Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. Assalamualaikum. How are you dear students? अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 6.6 थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए, तो कोई इशू है तो पूछ लें, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, वो नहीं करेंगे। 6 के ऊपर आते हैं। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म जो है वो आंसर आपको ये देगी, ठीक है। विच टर्म जब भी आए तो आपने एन फाइंड करना है, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको पता है, सेम वही काम है बच्चे। अब सिर्फ क्या होगा, पैटर्न चेंज हुआ है फार्मूले का, बाकी सारा कुछ वही। विच टर्म कहे तो एन आपने फाइंड करना है, वो कह दे कि आपने ए एन फाइंड करना तो भी आपने फार्मूला चेंज कर देना, बाकी सारा तरीक़ेकार। वहाँ पर ए एम का लगता था, ए पी का लगता था फार्मूला, यहाँ पर जी पी का लगेगा, ठीक है। कहता है कि इस जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो आपके पास है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ठीक है, आगे सो ऑन। इसमें ये जो कर्व कहता है विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, ये वाली टर्म, ठीक है, इस वाली सीक्वेंस में जो ये वाला आंसर है ए एन दिया हुआ आपको, कहता है ये वाला जो ए एन है ये किस एन का होगा, मतलब एन इज इक्वल टू आपने फाइंड करना है। समझ आएगी बात की कि आपने यहाँ पर एन फाइंड करना है और उसका ए एन आपको दिया गया है और ये आपको सीक्वेंस दी है। तो गिवन सीक्वेंस आपको दे दी गई बच्चे एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। यहाँ पर बच्चे क्या होगा, ए वन आपके पास क्या है, एक्स स्क्र माइनस वाई का स्क्र, ठीक है। साथ साथ कुछ अब आप थोड़ी थोड़ी खुद भी कोशिश करें कि ये किस तरह सोल्व आउट हो रहा है। एक्स स्क्र माइनस वाई का स्क्र, अब आपने वहाँ पर डी निकाल दी, यहाँ पर हमने आर की बात करनी, रेशो की बात करनी, ठीक है। एक्स स्क्र प्लस वाई, ठीक है, और नीचे आपके पास ये वाला कंसेक्टिव टर्म है ना, आप दो कंसेक्टिव टर्म, जो सेकंड वन है ऊपर रखेंगे, फर्स्ट वन को नीचे। तो यहाँ से इसको एक्सपेंड करें, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट और आपके पास वन ओवर एक्स माइनस वाई, आर आपके पास आ गया। ए एन आपको बच्चे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। मैं 12 दफा कह रहा हूँ कि जब भी विच टर्म कह दो इसका मतलब कि आपने एन फाइंड करना, और आपको आखिर पे इस जब कह दी इसका मतलब कि ए एन आपको दे दिया गया। तो ए एन आपके पास ये है, एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई होल की पावर 9। आपने एन फाइंड करना है, तो उसके लिए बच्चे वही काम, एज वी नो डैट ये फंक्शन का वो जीपी का फार्मूला है, जीपी का ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन। क्लियर बच्चे। तो यहाँ पर आपने ए एन की वैल्यू पुट कर दी, ए वन की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी, एन माइनस वन, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब देखें यहाँ पर इसको एक्सपेंड करें, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये एज इट है। अब वन एन की पावर एन माइनस वन, ठीक है, वो मैं लिखूं। अब सपोज करें यहाँ पर टू भी होता तो फिर क्या होना था, वन, वन की पावर वन भी हो, जितनी मर्जी हो तो वन ही रहना, तो वो लिखूं ना लिखूं एक ही बात है। इसको मैंने लैदा कर लिया, एक्स प्लस वाई होल की पावर एन माइनस वन। ये आपने बच्चे गौर करें, इस चीज को उठाकर मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पर वन रह जाएगा, उठाकर इधर लेकर आया तो ये आपके पास एक्स प्लस वाई, ये सेम है, कैंसल आउट, ये और ये टर्म आपके पास बच गई। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, इसकी पावर क्या बचे, होल में देखूं तो वन, इसको उठाकर नीचे लेकर आऊंगा तो ये माइनस वन हो जाएगा। ये क्या है, होल की पावर वन में उठाकर नीचे लेकर आऊंगा तो एक्स माइनस वाई होल की पावर माइनस वन। क्लियर है। अब देखें, आपको पता बेस सेम हो तो ये ऐड हो जाती है, एन माइनस वन प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा, एन माइनस टू। क्लियर है। यहाँ पर ये मैंने बेस सेम है तो इनको ऐड कर दिया, एन माइनस वन प्लस इंटू माइनस वन, तो प्लस माइनस की वजह से वह माइनस होगा तो ये एन माइनस टू हो जाएगा। अब देखिए, मुझे असल में एन फाइंड करना, ये चीज सेम है, ये भी सेम है, ये बेस भी सेम है। एक मिनट, यहाँ पर हमने, सॉरी बच्चे जरा गौर करें, ये जरा देखें, ये सारा सेम होना चाहिए। यहाँ पर जरा ना आप एक मिनट, ये देखें एक्स माइनस है तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये करेक्ट कर ले आप, मतलब कि यहाँ सब में माइनस होगा। क्लियर है। यहाँ पर आपने माइनस कर लेना, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने इसे प्लस में लिखा हुआ। अच्छा, अब आप बच्चे क्या करेंगे, देखें जरा, बल्कि ये देखें ना, यहाँ पर माइनस का था बच्चे, ये देखें मुझसे जरा मिस्टेक होगी, मैं इसे करेक्ट कर रहा हूँ। ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का,
अच्छा अब देखिए x माइनस वाई होल की पावर 9 x माइनस वाई होल की पावर n माइनस 2 1 1 ये देखिए आप कंपेयर पावर करेंगे, देखिए ये और ये सेम है, ये भी सेम है। कंपेयर कब कर सकते हैं? पावर जब हर चीज़ सेम हो, ठीक है। तो देखिए ज़रा x माइनस वाई क्लियर है। तो अब देखिए मुझे हर चीज़ सेम है, मैं पावर्स को कंपेयर कर रहा हूँ। n इज इक्वल टू n माइनस 2, तो आपके पास ये उठाकर आप उधर ले जाएंगे, 9 प्लस 2 11 बन जाएगा। क्लियर होगी बात बच्चे? समझ आ गई है कि नहीं आई? तो बच्चे आपने सिंपल क्या करना था, आर की वैल्यू पुट की, a1 की पुट की और an आपको पुट था, यहाँ पर आप सॉल्व करके आपके पास n आ गया। अच्छा आप कह सकते हैं कि सर हो सकता है कि ये सही ना हो n, मतलब कि 11 क्या पता, कैसे पता लगा कि भाई ये 11 ही है? तो आप इस फार्मूले में अब आपने सपोज करें, चेक जब भी करते ना तो आप राइट साइड जो आपको a1 दी इसकी वैल्यू आपके पास ये है ना, चेक करें ये आपके पास वैल्यू है। अगर आप इसके अंदर a1 की r की n माइनस 1 n की वैल्यू पुट करके अगर आंसर यही आ गया ना आपका, तो समझ लो कि ये वही है। देखिए 1 आपके पास क्या है, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स के माइनस वाई का इसको एक्सपेंड किया है मैंने, ठीक है। अब देखो 1 ओवर एक्स माइनस वाई आर की वैल्यू थी और यहाँ पर n माइनस 1 क्या हो गया 10, ठीक है। 11 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 10। अच्छा ये नीचे ले गया मैं 10 इधर पावर, ठीक है। अब देखिए x माइनस वाई यहाँ से एक कैंसिल आउट, तो कितना रह गया 9, तो x प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई होल की पावर 9, तो यही नहीं आपके पास आंसर। तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। ये वैसे मैंने क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने आपकी तसल्ली के लिए, ये वैसे यहाँ तक काफ़ी है, ये वैसे आपकी कॉन्सेप्ट के लिए। समझिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर है, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, ये 7 क्वेश्चन है कि आपके पास ए बी सी और डी आपके पास जीपी के अंदर है, देन आपने प्रूव करना है। इसके 3 पार्ट है। पहला है ए माइनस बी कोमा बी माइनस सी कोमा सी माइनस डी आर इन ए पी, ठीक है। आपने क्या करना बच्चे, इसको आपने प्रूव करना है कि ये वाला क्या है जीपी के अंदर। अच्छा बच्चे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये वाली जो टर्म उसने कहा है कि ये जीपी में के अंदर है, तो आपसे अगर मैं पूछता हूँ उसके लिए क्या चाहिए होगा, हम यही कहेंगे ना, अगर एक सीक्वेंस एक मतलब ये जीपी एक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अगर ये वाली, तो मुझे इनका रेशो सेम होना चाहिए। मतलब कि बी माइनस सी ओवर ए माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी। तो मैं अगर ये प्रूव कर दूँ तो इसका मतलब कि ये जीपी के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा तो मैं यही प्रूव करूंगा। अच्छा उसके लिए सबसे पहले आप ना, अभी ये मैं आपको अगले तीनों सवालों के लिए आपने इसकी मदद से ना यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज ना निकाल रहे हैं। लाइक गिवन डाटा ना आपको ए बी सी डी आपके पास जीपी के अंदर है, तो क्या आर रेशो अगर मैं देखूँ बी ओवर ए, ये किसके बराबर है आर के, ठीक है। सी ओवर बी ये किसके बराबर है आर, डी ओवर सी, मतलब ये लिख सकता हूँ ना बी ओवर ए सी ओवर बी डी ओवर सी, ये क्या बराबर होनी चाहिए, ये सारी रेशो है। इनको मैंने अलग अलग लिख दिया, आर इज इक्वल टू बी ओवर ए इज इक्वल टू सी ओवर बी माइनस डी ओवर सी। ऐसी है ना। अब देखो मैं आर इसके लिए लैदा कर लिया, आर इज इक्वल टू सी ओवर बी, इसके लिए लैदा आर इज इक्वल टू डी ओवर सी, सब रेशो ही है ना। अब यहाँ से आपके पास अगर मैं इसको उठाकर वहाँ लेके जाता तो बी इज इक्वल टू आर ए बन जाएगा 1, यहाँ से सी इज इक्वल टू आर बी, डी इज इक्वल टू आर सी, ये यूज होंगे सब में, ठीक है। तो जो मैं आपसे भी जिक्र करके हटाऊं कि अगर मुझे पता है, अब मैं प्रूव करने लगा हूं ये। अब देखें अगर मैंने प्रूव करना है कि टू प्रूव ए माइनस बी कोमा बी माइनस सी कोमा सी माइनस डी आर इन जीपी, अगर ये जीपी के अंदर है, ठीक है बच्चे, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि भाई इसकी जो रेशो है ना, जैसे बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी, इनके दरमियान जो रेशो है, और सी माइनस डी ओवर डी माइनस सी ये बराबर हो। अगर ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है जीपी के अंदर है। तो यहाँ से बच्चे मैं फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब इन दोनों को कंसेक्टिवली यहाँ पर इनकी इन दोनों को लेकर चल सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लिया फिर राइट हैंड साइड, आपकी मर्जी है। एक क्वेश्चन मैं आपको वैसे इकट्ठा करके भी करवा दूंगा जैसे आपको ईजी लगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लिए ये वाली बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी। अब देखिए आपने बच्चे सिंपल क्या करना है, अब बी सी और बी जो जो यहाँ पर इनकी वैल्यूज हैं, बी इज इक्वल टू ए जो हमने पीछे से निकाली थी ना, जैसे ये आपको पता है, मैंने अभी आपको बता दिया हूँ कि यहाँ से इसकी मदद से ये हर तीनों सवालों के लिए आपने ना यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, ठीक है। फिर यहाँ से चेंज होगा कि वी प्रूव टू प्रूव, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखें आपने लेफ्ट हैंड साइड बी इज इक्वल टू आपके पास क्या ए आर, सी इज इक्वल टू बी आर, तो बी की वैल्यू पुट करें यहाँ पर लिख दें
पुट वैल्यूज ऑफ बी एंड सी। बी की वैल्यू क्या है ए आर, माइनस सी की वैल्यू क्या है बी आर, ओवर ए माइनस बी की वैल्यू क्या है ए आर। ठीक है, यहाँ से लिखा भी है मैंने। अब देखिए बच्चे यहाँ पर बी अगेन क्या होता है, इसकी वैल्यू आप अगेन पुट कर सकते हैं, तो मतलब कि ए आर माइनस बी की वैल्यू ए आर इंटू आर, ये वाली चीज वैसे आ गई। यहाँ से बच्चे आप बताएं जरा क्या कॉमन आ रहा है, ए आर माइनस ए आर। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बताएं जरा, शाबाश। ठीक है, यहाँ से आपके पास आर कॉमन, सॉरी मतलब कि अब आप इसमें देखें तो आपने यहाँ से आर देखें, यहाँ से आर और यहाँ से आर मैंने कॉमन ले लिया, ये निकल गया, बाकी क्या बच गया ए माइनस ए आर, मतलब आर कॉमन ले लिया यहाँ से, नीचे से बताएं क्या आएगा ए आ जाएगा, ये दोनों में ना। यहाँ पर देखिए कम से कम यहाँ पर आर और आर स्क्वायर, तो एक आर में ले लूंगा कॉमन, तो ये आर आ गया, ए माइनस ए आर ओवर ए माइनस ए आर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखें आप गौर करेंगे तो आपके पास नीचे जो आपके पास है, गौर करें कि ये क्या आ जाएगा, बल्कि एक मिनट, नीचे हमें लेने की जरूरत ही नहीं है, ले ले वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर गौर करेंगे तो हमें ऊपर वाली टर्म बन रही है, तो मुझे नीचे कॉमन लेने की जरूरत नहीं, तो मैंने इसको ऐसे काट दिया। ठीक है, तो आपके पास आर बच गया, इसको नाम दे दिया 1 का। ठीक है, अच्छा अब बच्चे आपके पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा कि देखें इसके अंदर आपके पास है सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी। वैल्यूज को पुट करें, सी की वैल्यू क्या है बी आर, डी की वैल्यू क्या है सी आर। ठीक है, ये लिखी हुई है बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू बी आर डी। ये कहाँ से निकाली, पीछे मैंने रेशियो से निकाली, बी आर माइनस सी आर। अच्छा अब आप अगेन नीचे देखें, बी की वैल्यू पुट की मैंने ए आर। अच्छा ये कहाँ से है, ये राइट हैंड साइड है। क्लियर है? अच्छा और आपको पता है ये मैंने ये कैसे बनाया है, ये मैंने ये डिफरेंस इनका लिया है, बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी ओवर बी माइनस, ये रेशियो है। ठीक है, अगर आप कहेंगे ये कहाँ से आया, तो यही तो मैं आपको बता रहा था कि ये इनका जो है ना रेशियो मैंने ली, बी माइनस सी ओवर ए बी, ए माइनस बी और सी माइनस डी ओवर बी सी। अच्छा क्या बात कर रहे थे हम, बी आर माइनस सी आर। अच्छा बी की वैल्यू अगेन पुट की ए आर इंटू आर, माइनस बी की वैल्यू फिर पुट की सी की वैल्यू बी आर इंटू आर, नीचे भी वैल्यू पुट की ए आर इंटू आर। अब बी की फिर दोबारा वैल्यू पुट करें ए आर। ठीक है, ये ए आर इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पर ये जो आर है ये स्केयर हो गया। अब बच्चे जरा गौर करें, ए आर का स्केयर ए आर का स्केयर, ये कॉमन आ रहा है ना, अगर इसको मैं क्यूब भी कर देता हूँ ए आर का क्यूब। ठीक है, नीचे देखें ए आर माइनस ए आर का स्केयर। तो आप अब गौर करें, ये मैंने मल्टीपल इसको कर दिया, तो ए आर माइनस ए आर, नीचे भी ए आर का स्केयर माइनस ए आर का क्यूब, ए आर माइनस ए आर का स्केयर, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा फिर आपके पास ए आर का स्केयर। ठीक है, ए आर का स्केयर नीचे से, ऊपर से ए आर का स्केयर, नीचे से ए आर। ठीक है, ए आर देखो, ए इधर भी है एक इधर भी है, आर स्केयर इधर भी, आर क्यूब है, तो कम से कम यहाँ पर 2 तो है ना। नीचे देखें ए आर, इधर भी ए आर और एक क्यूब स्केयर है वो हम नहीं लेंगे। अच्छा तो ये आपके पास ए आर का स्केयर और नीचे ए आर, तो यहाँ से 1 माइनस आर। ठीक है, ये वाली 1 बन जाएगा और ये माइनस आर इधर एक रह जाएगा, यहाँ पर भी 1 बन जाएगा और माइनस आर, ये कॉमन आपको आना चाहिए। ये कैंसिल आउट और ए आर का स्क्वायर ओवर ए आर। ठीक है, यहाँ से ए कैंसिल आउट, आर ए कैंसिल आउट, आर आ गया, तो आपके पास ये बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो कि हम इसको नाम दिया था 1 के, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, जो कि मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट। अगर ये डिफरेंस रेशियो सेम है तो इसका मतलब ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, ये भी क्या है इन जीपी के अंदर है, तो ये क्या है हेंस प्रूव्ड। अब सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वैसे यहाँ पर ये प्लस है, वहाँ पर वो माइनस है, बस ये प्लस वाले में वो माइनस में है, स्केयर वाला ही है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, थर्ड में ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, तो थर्ड मैं करवा रहा हूँ, बाकी आपने करना है। ये भी वैसे आसान था, आप कर सकते थे, लेकिन मैं करवा रहा हूँ। सोल्यूशन एज वी नो दैट ए बी सी एंड डी आर इन जीपी के अंदर है। ठीक है, वही बेसिक स्टेप पहले आर, आप फिर यहाँ से रेशो बी ओवर ए, यहाँ से बी इज इक्वल टू ए आर, और उसके बाद आर इज इक्वल टू सी ओवर बी। ठीक है, बी ओवर ए, सी ओवर बी, सी ओवर डी ओवर सी। ठीक है, ये रेशो आपने निकाले, सी बी से आप निकालेंगे सी इज इक्वल टू आर बी, डी ओवर सी से डी इज इक्वल टू आर सी। अब वी नीड टू प्रूव, जो आपके पास क्वेश्चन है ये वाला, ये आपने लिख लिया कि आपने इसको प्रूव करना है कि जीपी में। तो फर्स्ट वी विल प्रूव क्या करेंगे बच्चे, हम वही फर्स्ट वी विल प्रूव के इनका डिफरेंस देखें। अब देखिए इनमें जो आपका रेशो बनेगा बी स्केयर प्लस सी का स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी का इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस डी स्केयर ओवर बी स्केयर ओवर सी स्केयर, ये लिख दिया।
तो पुट द वैल्यूज ऑफ बी सी एंड डी इन अबव वन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अब आपको अगले क्वेश्चन में इनको इकट्ठा लेकर दिखाऊंगा, मतलब कि आप चाहे तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लें, पहले ये प्रूव कर लें ये सारी, उसके बाद फिर राइट हैंड साइड ले लें। लेकिन ये भी अब चॉइस है कि आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो मैंने इकट्ठा ही इसके अंदर कर दिया कि मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब बच्चे देखिए बी की वैल्यू पुट की ए आर और उसका स्केयर था तो स्केयर आ गया, सी की वैल्यू पुट की बी आर उसका स्केयर आ गया, नीचे देखें ए स्केयर प्लस बी का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर साथ पे क्या किया बच्चे बी और बी की वैल्यू पुट की और यहाँ पर डी की वैल्यू पुट की सी आर, नीचे बी का स्केयर प्लस बी आर का स्केयर। अच्छा यहाँ से क्या बनेगा ए का स्केयर और आर का स्केयर प्लस बी का स्केयर और आर का स्केयर, बी की वैल्यू आपने दोबारा पुट कर दी, ठीक है। नीचे देखिए ए का स्केयर प्लस ए का स्केयर और आर का स्केयर आ जाएगा ये चीज। अच्छा अब जब आपने इसको दोबारा पुट किया ए का स्केयर और आर का स्केयर, समझ आ रही बात की, देखो ए आर का स्केयर, ठीक है। मैंने इनको मल्टीपल देखें, गौर करें, ठीक है, ए आर का स्केयर और आर स्केयर। अब यहाँ से गौर करें बच्चे, आपके पास क्या है ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आ रही है, नीचे से ए स्केयर आपके पास कॉमन आ रहा है, ऊपर से ए आर होल की पावर स्केयर, नीचे ए का स्केयर। जब आपने कॉमन लिया तो ए आर का स्केयर ओवर ए आर, वन प्लस आर का स्केयर, वन प्लस आर का स्केयर, ये कैंसिल आउट, ए आर का स्केयर। इसको मैं अगर मल्टीपल करता हूँ इसके अंदर अलग अलग लिखता हूँ, ए का स्केयर और आर का स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर आर स्केयर ओवर ए स्केयर कैंसिल आउट, आर स्केयर आ गया। राइट हैंड साइड की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो देखें बी की वैल्यू मैंने पुट की तो ये बी का स्केयर और आर का स्केयर प्लस सी का स्केयर आर का स्केयर, नीचे बी स्केयर प्लस बी स्केयर और आर स्केयर अलग अलग कर लिया। अब इनकी बी की वैल्यू सी बी दोबारा पुट कर रहा हूँ, ए आर का स्केयर बी आर होल की पावर स्केयर, इसका ए आर होल की पावर स्केयर प्लस ए आर होल की पावर स्केयर और आर स्केयर। अब देखें बी की मजीद वैल्यू पुट यहाँ पर करूँगा, यहाँ पर ये आर स्केयर लैदा हो गया, ठीक है, ये आर स्केयर देखें आर स्केयर लैदा आर स्केयर, तो ये क्या आर स्केयर, ठीक है, समझा रही बात की। अब इसकी वैल्यू पुट की ए आर होल की पावर स्केयर, ओके बच्चे, और बाकी आपने नीचे भी वैल्यू पुट की ए आर होल की पावर स्केयर और आर स्केयर, ठीक है, करेंगे तो हो जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। अच्छा अब देखिए ऊपर ए आर होल की पावर स्केयर आर का स्केयर, ये क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, गौर करें ए आर की पावर स्केयर आर का स्केयर, ये यहाँ ये और ये कॉमन है, नीचे ए आर होल की पावर का स्केयर है। तो जब मैंने कॉमन लिया आर स्केयर और इंटू ए आर का स्केयर, ठीक है, ये चीज़ मैंने कॉमन ले ली तो बाकी क्या बच गया वन प्लस आर का स्केयर और नीचे आपके पास क्या है ए आर होल की पावर का स्केयर, तो बाकी क्या बच गया वन प्लस आर का स्केयर, यहाँ पर वन आ जाएगा यहाँ पर आर स्केयर आ जाएगा, ये कैंसल आउट, आर स्केयर बच गया, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो मीन्स बी स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू सी का स्केयर प्लस डी स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस सी स्केयर। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मतलब कि रेशियो सेम है, तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि ये भी क्या है ज्योमेट्रिकल मीन्स के अंदर है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका 7 क्वेश्चन था, कोई इशू हो तो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।